बीपीसीई 142 फॉरेंसिक साइकोलॉजी का गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का। 13 क्वेश्चंस है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जून 25, जून 24, दिसंबर 25। अब ये 26 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 26 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इग्नू ने कैसे पूछा है, ये लीजिए बच्चे, इग्नू ने ऐसे पूछा क्वेश्चन को, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। ठीक है बच्चों, स्टार्ट हम डेफिनेशन से करेंगे कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी और कानून, जो दोनों को मिलाता है। 3 मोड्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, कोर्ट रूम वर्क है, कॉम्पिटेंसी एंड सैनिटी है, रिकमेंडेशंस है, वाइडर रोल्स हैं। जब आप हेडिंग्स को लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लेन करो बच्चे, इनको एक्सप्लेन करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर से अच्छे मार्क्स निकल के आ सके। फंक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, अब ये था, ये रहे पॉइंट फॉर्म में आंसर। अब आपको कोई भी हेडिंग भी लेनी है ना, स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक लेनी है। आप कोई भी हेडिंग्स भी ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ही होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? अब देखते हैं, डियर स्टूडेंट रीड दिस फर्स्ट। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, आपका एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रियोरिटी की जगह में पहले तो इधर उन्नति लेजेंड लिख देता हूँ, हाई मीडियम लो प्रियोरिटी के लिए आप देखते हैं नेचर एंड स्कोप। आप देख रहे हैं एक दो बार छोड़ के ये क्वेश्चन बार बार आया, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25। 5-6 साल के पेपर पकड़े, एक एक क्वेश्चन उठाया और चेक किया कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया, कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी बार आया, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है ना बच्चों? देख रहे ना, अब ये कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया आपकी स्क्रीन पे है। फिर से बोल रहा हूं, ये दिसंबर 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपीटिशन हो रही है आप उनका ध्यान दें। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने नहीं वाले, बेल आइकन दबा देना, मिलने नहीं वाले। आंसर देखते हैं। सर इसका लेटेस्ट पेपर दिखाओगे, अभी दिखाता हूं, ये लीजिए बच्चों, आपने बोला लेटेस्ट पेपर, ये लीजिए। दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर नहीं मिल रहा, 3 आवर्स का 100 मार्क्स का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आराम से देखिए, आराम से देखिए बच्चे, ये रहा लेटेस्ट पेपर, 200 वर्ड्स, ये डिफरेंशिएट बिटवीन आ गया, ये आ गया ना। आराम से देखिए, क्योंकि 5 साल के सॉल्व पेपर किए बिना नहीं जाने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर भी लिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 5 साल के क्वेश्चन पेपर में कवर ही हो रहे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए। क्लियर है बच्चे? सर अगर मेरे को एनालिसिस ले लो बेटा, पेपर में टाइम कम है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, एक दिन में कितना ही पढ़ लोगे। सर नहीं मैं पढ़ सकता हूं, तो 5 साल के पेपर पढ़ो, एटलीस्ट 5 साल के। ये क्वेश्चन देखो, इसके आंसर हमने देखिए फॉरेंसिक साइकोलॉजी के कैसे लिखे हैं। रोल्स एंड फंक्शंस है, क्लिनिकल रोल, एक्सपेरिमेंटल रोल, आप देख रहे हैं, एक्चुरियल रोल, एडवाइजरी रोल, ये फिर से रोल्स हैं। अब आपने हेडिंग लिखनी है, उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, इस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। फिर से हेडिंग्स जितनी भी लिख रहे हैं ना, स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक लिखनी है बच्चे, हम इग्नू की बुक के बाहर से नहीं जाएंगे। नो गूगल, नो आई, ओनली इग्नू बुक। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल्स हो, जिसके बिना आपको डिग्री मिलनी ही नहीं है, वो आपको कहां से लेना है, ये आपको अभी कभी हमसे, हमारी टीम को कांटेक्ट करके हमसे ये दे लीजिए, ये रहा नंबर। बच्चे इनके बिना डिग्री नहीं मिलेगी। आंसर्स एज इट इज। सर टाइम कम है, हैंड रिटन ले लो ना। अब ये हेडिंग्स को याद कर लो, लिख लिख के याद करना, और उसके अलावा पैराग्राफ पढ़ लो। ठीक है ना, अब रोल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पढ़ के देखते हैं आप बच्चों के लिए। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय एनालाइजिंग क्राइम सीन। वो क्राइम सीन देख के उस बंदे की साइकोलॉजी को जज करेगा, ताकि वो केस को आसानी से सॉल्व कर पाए। उसका बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसका मोटिव, प्लानिंग, बिहेवियर पैटर्न। अगर एक पैटर्न नहीं हाथ में आएगा तो क्रिमिनल पकड़ में भी नहीं आएगा। तो इन साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छी जॉब भी है इसकी। तो जो बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ना बच्चों। चलिए देखते हैं, अब इसके गेस्ट पेपर में वापस आ जाते हैं। ये रहा लास्ट में कंक्लूजन। तो देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, नेचर स्कोप बताना है और उसके फंक्शन बताने हैं। स्कोप हो गया, फंक्शन हो गया, और लास्ट में कंक्लूजन। अब आप ऐसे लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे। सर आप बता रहे थे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, बताता हूं, समझाता हूं, एक सेकंड रुकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो
इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, चलिए देखते हैं। मैक्सिमम टाइम है 100 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस के लिए। पेपर हैज 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं 400 वर्ड्स के लिए। मार्क्स का स्प्लिट देख लीजिए, 20 मार्क्स का स्प्लिट क्या है? 5 + 15, 6 + 14, 8 + 12, उसके अलावा 10 + 10। ठीक है ना, ये 20 मार्क्स का स्प्लिट ही है बच्चों। क्लियर है ना? वर्ड्स की टारगेट लिमिट आपके सामने है, शॉर्ट नोट आपके सामने है। क्लियर है बच्चों? अब कुछ टॉपिक लास्ट मोमेंट पे स्किप कर सकते हैं, उसका नाम स्किपेबल टॉपिक्स रख देते हैं। जी हाँ, क्या नाम रख रहे हैं? स्किपेबल टॉपिक्स। रेयर सिंगल अपीयरेंसेस टॉपिक जैसे हो गया कॉम्पिटेंसी टू स्टैंडर्ड ट्रायल, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, इसको आप बैकअप के लिए रखेंगे। नीशे एप्लीकेशन टॉपिक्स, विटनेस, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, इन डेप्थ, ये अपीयर्ड हो या वंस, कभी कभी आया है। तो जो कभी कभी टॉपिक आ रहे हैं ना, तो आप आराम से छोड़ सकते। कभी कभी आ रहे हैं, हर चीज तो नहीं कर पाएंगे पेपर से पहले। चलिए आंसर देख ले अपना लास्ट, आंसर देख ले अपना लास्ट। ये लीजिए कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जून 24, जून 23, जून 25, अब बार बार आया है, फिर से 26 में आने के चांसेस बहुत आए हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों को बता दे। सारे सॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, सब मिल गया है। आपको सिर्फ हमारी टीम को क्या करना है? कांटेक्ट करना है। कमेंट कर दो कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला आपको।